हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं आपको रेगुलर बेसिस पर करंट मार्केट सिचुएशन और फ्यूचर मार्केट सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब किया करूँगा और एजुकेशनल वीडियो मेरा एवरी सैटरडे को आया करेगा। ठीक है दोस्तों, हर शाम को रात को 8 बजे मेरा वीडियो अपलोड हुआ करेगा जो कि करंट मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हुआ करेगा और जिसके बेसिस पर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगे कि आने वाले दिन में मतलब नेक्स्ट डे मार्केट किधर को मूव करेगा, जिसकी मेरी 80 to 20% की एक्यूरेसी रहेगी। 80% में सही रहूँगा, 20% में गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी पर्सन जो है ना क्या कहते हैं कि गारंटी नहीं दे सकता है। इसलिए मेरी एक्यूरेसी का परसेंट 80 रहेगा और मेरा फेलियर का परसेंटेज भी 20 रहेगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ना, आज जब ओपन हुआ था 22,194 पर ओपन हुआ था। आज का हाई 22,261 गया और लो आज का 22,004 गया। जैसा ही आपने देखा मार्केट के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद में स्टॉक जो है ना रिकवर कर गया, वो मार्केट जो है ना रिकवर कर गया और लास्ट में जाकर के मार्केट 22,119 पर जाकर के क्लोज हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं निफ्टी के 50 स्टॉक्स में बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 33 है, जबकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 17 है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि आज मार्केट के अंदर बाइंग हुई थी। ठीक है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मार्केट के अंदर बाइंग हुई थी और क्या कहते हैं ये जो एडवांस और डेक्लाइन का रेशियो है ये 3:1 के पास है, 2:1 या 3:1 के पास आप मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का कि आज की डेट में जब मार्केट ओपन हुई थी तो 22,200 के नीचे ओपन हुई, फिर 22,250 तक गई, फिर उसके बाद धीमे धीमे करके फिसलती गई। फिसलने के बाद मार्केट ने 22,000 के पास जाकर के एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी ट्रेड किया, फिर वापस आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर आया 22,000 के पास, फिर बाउंस बैक किया, फिर आया बाउंस बैक, तो खूब ऊंचा चला गया और जाकर के मार्केट जो है ना 22,100 के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो गया और वहीं पर कंसोलिडेशन होते होते 22,000 के पास जो है ना जाकर के 22,000 के ऊपर 119 पर जाकर के क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम मार्केट में देखेंगे कि आज के टॉप 5 गेनर और टॉप 5 लूजर कौन कौन से रहे निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर जो टॉप 5 गेनर रहे वो बीईएल का शेयर रहा जो कि 4.57% की तेजी के साथ जाकर के क्लोज हुआ है। फिर ग्रासिम का शेयर था जो कि 3.18% के पास जाकर के क्लोज हुआ। आइसर मोटर का शेयर था जो 2.94% के पास जाकर के क्लोज हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील का जो शेयर था वो 2.68% के पास जाकर के क्लोज हुआ। ठीक है, बीपी सेल का स्टॉक जो था वो 2.23% बढ़ करके क्लोज हुआ। तो देखने को मिला कि जो निफ्टी के टॉप 5 गेनर थे उसमें बीईएल था, ग्रासिम था, आइसर मोटर था और आपका जेएसडब्ल्यू स्टील था और बीपीसीएल था। जो गिरने वाले शेयर थे टॉप 5 उन्हें बजाज ऑटो का शेयर था जो कि 2.5% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। कोल इंडिया का शेयर था वो 2.37% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। फिर रिलायंस का शेयर था जो कि 2.175% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। बजाज फिनसर्व का शेयर था -1.73% के पास जाकर के क्लोज हुआ। एचडीएफसी बैंक का शेयर था जो 1.67% के पास जाकर के क्लोज हुआ। ठीक है, जो कि आज मोस्ट एक्टिव शेयर थे जिनके अंदर ट्रेडिंग ज्यादा हो रही थी, उनमें रिलायंस था, एचडीएफसी था, टीसीएस था, इन्फोसिस था और महिंद्रा था। इनके अंदर आज ज्यादातर ये एक्टिव स्टॉक थे जिनके अंदर आज ज्यादातर ट्रेडिंग मतलब इनके अंदर ज्यादा मतलब बाइंग और सेलिंग हो रही थी। और कुछ स्टॉक टाटा स्टील, बीईएल और टाटा मोटर्स भी थे और रिलायंस कोल इंडिया जिनके अंतर्गत आज अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला। अब हम बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स जो है ना कल का जो क्लोज था 73,198 रुपीज का था। ओपन जब हुआ आज की सुबह जब सेंसेक्स तो 73,427 के पास क्लोज हुआ और हाई गया 73,649। उसके बाद सेंसेक्स ने भी डिप मारा और 72,784 रुपए तक जाकर के लो मारा। उसके बाद जब डे क्लोज हुआ तो सेंसेक्स ने 73,085 के भाव पे जाकर के आज क्लोजिंग दी। सेम आप देख सकते हैं कि जो है ना सेंसेक्स के अंदर कि सेंसेक्स का चार्ट कि सेंसेक्स ने जो है ना 73,427 के पास ओपनिंग दी, फिर थोड़ा सा ऊपर गया क्या कहते हैं 73,600 के पास, फिर नीचे जाकर के यहाँ पे गिरावट ली और जाकर के
के जो है ना 72,700-800 के पास जो है ना स्टॉक क्या कहते हैं सेंसेक्स ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसका मतलब 72,800 के पास सेंसेक्स ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया, फिर सेंसेक्स जो है ना काफी ऊंचा भागा, उसके बाद में 73,200 तक भागा, भागने के बाद फिर वहां पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद में सेंसेक्स जो है ना क्या कहते हैं एक रेंज में ट्रेड करते करते 3:30 बजे जा करके 73,085 रुपए पे जाकर के क्लोज हो गया। तो आप सेंसेक्स की 30 कंपनीज के अंदर देख सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक जो है ना तो 2.25% की तेजी साथ क्लोज हुआ। भारतीय एयरटेल का स्टॉक आप देख सकते हैं कि 1.59% की तेजी साथ क्लोज हुआ। इन्फोसिस का स्टॉक आप देख सकते हैं कि 1.19% के पास क्लोज हुआ ओपन प्लस होकर के। एनटीपीसी का शेयर 1.14% तेजी के साथ प्लस हुआ और महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस का शेयर 1% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। सेम उसी जगह पे आप सेंसेक्स 30 में आप देख सकते हैं तो सबसे ज्यादा गिरावट का शेयर रिलायंस था जो कि 2.38% की गिरावट के साथ आज क्लोज हुआ। बजाज फिनसर्व का जो स्टॉक था वो 1.86% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। एचडीएफसी बैंक का शेयर था 1.72% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। अदानी पोर्ट्स 1.63% की क्या कहते हैं जाकर के क्लोज हुआ और मारुति का स्टॉक था 1.48% गिरावट के साथ आज क्लोज हुआ। और निफ्टी में भी आप देख सकते हैं क्या कहते हैं कि जो है ना कितने इंडेक्स बेसिस पर देख सकते हैं कि निफ्टी के जो इंडेक्सेस हैं वो किस परसेंट पे जाकर क्लोज हुए। तो आप निफ्टी 50 देखें तो -0.02% गिरावट के साथ क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि है ना 1% तेजी के साथ प्लस होकर के क्लोज हुआ। निफ्टी मिड कैप 50 जो है ना 0.5% तेजी के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी मिड कैप 100 जो है ना 0.14% की तेजी के साथ क्लोज हुआ और वहीं निफ्टी मिड कैप 150 जो है ना 0.16% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप 550 देख सकते हैं आप तो 0.19% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 का इंडेक्स आप देख सकते हैं कि -0.27% गिरावट के साथ क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स आप देख सकते हैं जो कि 0.5% के पास जाकर के गिरावट के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 का इंडेक्स आप देख सकते हैं 0.12% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 100 आप देख सकते हैं 0.15% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी 200 इंडेक्स अगर आप देखें तो वहां पे 0.15% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी 500 अगर आप मल्टी कैप 50 देखें तो वहां पे 0.03% की गिरावट देखने को मिली। सेम निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 स्टॉक्स के इंडेक्स में अगर आप देखें तो 0.16% की तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी मिड सिलेक्टेड जो इंडेक्स है उसके अंदर 0.89% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी का जो टोटल मार्केट का जो इंडेक्स है वो 0.05% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी माइक्रो कैप का जो इंडेक्स है वो 1% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है वो 0.08% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। तो जैसा कि दोस्तों निफ्टी की आज की बाइंग और सेलिंग के पास आप जो देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है ना ओपन जिस तरह से हुआ फिर उसके बाद में जिस तरह से गिरावट आई और फिर जाकर के न्यूट्रल क्लोज हुआ तो ऐसा दिखता है कि मार्केट जो है ना कल के डेज में जहां पर मैं 80% एक्यूरेट होता हूं और 20% का फेलियर का रेशियो अपना रखता हूं तो वहां पर मार्केट जो है ना कल भी नेगेटिव रहेगा। इस तरह की एक्यूरेसी 80% है और हो सकता है कल मार्केट अगर पॉजिटिव हो जाता है तो भी 20% का फेलियर चांस रहेगा। ठीक है, वैसे मार्केट की जो करंट सिचुएशन दिख रही है जो कि मार्केट का भविष्यकाल बता रहा है कि कल की डेट में भी मार्केट गिर सकता है। ठीक है दोस्तों।